आज जब बाबा के पास पतंग गई तो बाबा सभी ब्राह्मणों बच्चों की स्थिति को देख रहे थे कि तुम निराकारी स्थिति में बैठे हो, आकारी स्थिति में बैठे हो या साकारी स्थिति में बैठे हो। तो बाबा ने कहा कि असल में तुम्हारी स्थिति तो निराकारी है। तो कहा निराकारी स्थिति में बैठना सहज है या साकारी स्थिति में बैठना सहज है। बाबा ने कहा बस जैसा संकल्प करो, संकल्प ही तुम्हारी एक लिफ्ट है। जैसा संकल्प करते हो तो उस लिफ्ट में तुम वहां पहुंच जाते हो। तो बाबा ने कहा निराकारी स्थिति में स्थित होने में सहज लगता है या साकारी में। तो बाबा ने कहा क्योंकि सारा दिन देह अभिमान में रहते हो तो साकारी स्थिति में रहना तुमको सहज लगता है। लेकिन अगर तुम निराकारी और आकारी स्थिति का अभ्यास करेंगे तो तुम्हारे लिए वो सहज हो जाएगा। उसके बाद बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबकी तरफ से याद प्यार दिया। बाबा ने भी सभी बच्चों के लिए याद प्यार दिया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं बाबा हम हमारे सामने माया अनेक रूपों में आती है, विघ्न डालती है। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान मार्ग में विघ्न तो आएंगे, बाबा ने पहले ही सुनाया है। तो बाबा का विघ्नों से घबराते क्यों हो? तुम तो विघ्न विनाशक तुमको बनना है। अगर विघ्न आएंगे नहीं तो विनाश कैसे करोगे? इसलिए तुमको तो विघ्न विनाशक बन के विघ्नों को विनाश करना है, घबराना नहीं है। बाबा ने कहा माया तो आएगी, परीक्षाएं तो आएंगी, तभी तो तुम विघ्नों को पार करके पास वितानर बनेंगे। उसके बाद बाबा को बताया कि बाबा हमारे और भी कई रूपों में माया आती है। तो बाबा ने कहा कि जो देह संबंधी है वो भी तुमको विघ्न डालते हैं, क्योंकि सारा दिन तुम देह संबंधियों के साथ रहते हो। तो जैसा संग वैसा रंग। अगर तुम बाप के संग में रहोगे तो उसी संग के रंग में रंग जाएंगे। लेकिन जब देहधारियों के संग में रहते हो तो बाबा ने कहा उनका प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ता है। अगर बाप के संग में रहेंगे तो बाप का रंग चढ़ेगा। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों में एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता की शक्ति से तो जहां चाहे, जहां भी अपनी स्थान पे जाना चाहे, जिस स्थिति को बनाना चाहे वो बना सकते हो। जो भटकी हुई आत्माएं हैं, बाबा से कहा वो मांग रहे हैं कि बाबा हम तो भटक गए, हम तो बहुत भटकी हुई आत्मा है। तो बाबा ने कहा उन भटकी हुई आत्माओं को रास्ता तुम दिखा सकते हो। लेकिन जो खुद ही भटका हुआ होगा, जिनकी खुद की एकाग्रता स्थिति नहीं है, तो बाबा ने कहा एकाग्रता का मतलब क्या है? एक बाप दूसरा न कोई। एक बाबा के सिवा और किसी की याद ना आए, ये एकाग्रता है। तो बच्चों में एकाग्रता की शक्ति कम है। इसीलिए जो भटकी हुई आत्माएं हैं, जहाँ भगवान से जो मांग रही है, चंचल आत्माएं हैं, वो भी मांग रहे हैं कि हमारी बुद्धि को ठिकाने लगाओ, हमारा मन अपने में लगाओ। तो बाबा ने कहा कई बच्चे तो बाबा को कहते हैं हमारे बुद्धि का ताला खोलो, मेरे संबंधियों के बुद्धि का ताला खोलो। बाबा ने कहा ये काम तो बाप का है, तुम्हारा काम नहीं है। और तुम भी चाहे, तुमको भी मैंने चाबी दी है कि बुद्धि का ताला किसी का खोल सकते हो। उसका आधार क्या है? वो है तुम्हारे शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प।
किसी भी श्रेष्ठ संकल्प से किसी के बुद्धि का ताला खोल सकते हो, परंतु बाबा ने कहा जब तुम ही नहीं शुद्ध संकल्प करते हो, तुम ही एकाग्र खुद नहीं हो सकते हो, तो दूसरे को एकाग्र कैसे करेंगे। इसलिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। एक बाप दूसरा न कोई, ये है एकाग्रता। फिर बाबा ने सभी बच्चों को कहा कि बुद्धि को भटकाओ नहीं, मन को चंचल नहीं करो। जब मन चंचल होगा, बुद्धि भटकी हुई होगी, तो कभी भी तुम्हारा मन प्रभु में लग नहीं सकता। इसीलिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते जाओ। और जब अब तुम एकाग्र होंगे, जब स्वयं ही एकाग्र नहीं हो, तो दूसरों को एकाग्र कैसे करोगे। तो खुद भी एकाग्र हो जाओ, तब दूसरों को भी एकाग्रता का शक्ति दे सकते हो। फिर बाबा ने सभी बच्चों को देखा, याद प्यार दिया, दृष्टि दी, प्यार किया, और फिर बाबा ने छुट्टी दी।